नमस्कार, आप देख रहे हैं झावा हिट बुलेटिन में हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है 15 जून सोमवार। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। सोमवार की शाम 7 बजे थांदला के समीप गांव उदयपुरिया में हृदय विदारक घटना हो गई। घटना में 2 मासूम भाई बहनों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। दोनों मासूमों के माता पिता मजदूरी के लिए सूरत गए हुए हैं। जानकारी के अनुसार शनिराज पिता रघु मेड़ा और नंदनी पिता रघु मेड़ा। शनिराज की उम्र लगभग 4 वर्ष, वहीं नंदनी की उम्र 5 वर्ष बताई जा रही है। दोनों निवासी उदयपुरिया घर के पास खेल रहे थे। इस दौरान घर के समीप बने एक निजी कुएं में दोनों की डूबने से मौत हो गई। कुएं में कहीं कोई मुंडेर नहीं थी, वहीं कुआं ढलान पर भी था। ऐसे में दुर्घटना होना लापरवाही को दर्शा रहा है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर डायल 112 और थाना प्रभारी अशोक गणेश दल बल के साथ पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार मृतक भाई बहनों के माता पिता मजदूरी के लिए सूरत गए हुए हैं। दोनों मासूम अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। मृतक भाई बहनों का शव थानला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां मंगलवार को दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा। इधर बीते 15 दिनों की बात करें तो बिना मुंडेर के कुएं में डूबने से यह तीसरी घटना है। इसके पहले कल्याणपुरा के समीप 12 वर्षीय शिवानी की कुएं में डूबने से मौत हो गई थी। वहीं झावा के समीप गांव खरडू छोटी के समीप 70 वर्षीय महिला तितलीबाई के डूबने की मौत हो गई थी। तीनों ही मामलों में कुएं पर मुंडेर नहीं थी। देखना यह होगा कि प्रशासन घटना के जिम्मेदारों पर अब क्या कार्रवाई करता है। झावा में सोमवार को जिला चिकित्सालय के समस्त सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम दिया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से वेतन बढ़ाने की मांग की गई, वहीं ठेकेदार पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। वर्तमान में सफाई और सुरक्षा कर्मचारियों को 8,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि यह वेतन परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों ने निजी कंपनी के ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। धमकाते हुए नौकरी से निकाल देने की बात कही जा रही है। आवश्यक कार्य होने पर भी अवकाश नहीं दिया जाता है। यदि अवकाश दिया जाता है तो पैसे 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काट लिए जाते हैं, जो न्याय संगत नहीं है। यही नहीं, वेतन 8,000 निश्चित है, लेकिन ठेकेदारों द्वारा 5 से 6,000 रुपये का वेतन दिया जा रहा है। बाकी पैसा पीएफ के नाम से काट लिया जा रहा है। इधर लंबे समय से पीएफ भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि कम वेतन होने के कारण उन्हें कलेक्ट्रेट से वेतन दिया जाए, ताकि पारिवारिक भरण पोषण हो सके। कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। यदि कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता है तो कर्मचारी हड़ताल करेंगे। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहना है सफाई कर्मियों का और सुरक्षा कर्मियों का। पिछले 2001 से 20 सालों से कार्यरत हूँ। 2014 से जब से ठेके आए हैं, जब से ठेकेदार द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा के देंगे, पीएफ देंगे, फुल सुविधा देंगे, फुल पात्रता है, तुम लोगों को छुट्टियां हैं, ये है वो, पर कभी आज तक किसी ने कुछ लाके दिया नहीं हमको। ना तो पीएफ देखा है, ना कभी बढ़ी हुई तनख्वाह देखी है। गए बार सुबह वाला ठेकेदार आया था, उसने बोला तो तुमको बढ़ के तनख्वाह देंगे, वो भी 8,000 दे के चला गया साहब। अब ये नया ठेकेदार आया है, श्रीजी वाला, पंजाब का है, उसने बोला है फुल तनख्वाह देंगे, वो भी आके अभी तक बात करने के लिए तैयार है नहीं। और हमको कोई ये भी आके बताया नहीं तुम्हारी तनख्वाह कितनी रहेगी, बढ़ के मिलेगी, घट के मिलेगी, कि भाई क्या मिलेगा, क्या पात्रता है, क्या योजना का लाभ मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मतलब सर ये तो मतलब हमेशा हमारा शोषण ही होता रहेगा। हम तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि कब तक शोषण करोगे आप लोग, ये बताओ। जो हमारी मांगे हैं, हम कई बार हड़ताल कर चुके हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई देख भी नहीं रहा है। और रही बात तो सर हमारी पेमेंट 8,000 का बोलते हैं, पर 8,000 भी पूरी नहीं डालते हैं। हम हड़ताल ठेकेदार के टेंडर के हिसाब से कर रहे हैं। मतलब हमारी जो पेमेंट है वो पेमेंट हमारे को दिया जाएगा, मतलब कलेक्टर रेट की तरफ से। मतलब आगे से क्या हमारी पेमेंट है क्या नहीं वो दिया जाए। और रही बात तो हमारे को एक मंथ में जो छुट्टी मिल जाए, छुट्टी भी मिल जाए। और आगे से जो हमारी मांगे है कि मतलब पीएफ मिले, मतलब पीएफ मिलेगा, वो पीएफ भी नहीं मिला हमारे को। ना तो हमारी पेमेंट बढ़ा के दिया जा रहा है। 8,000 में सर हम क्या करें, अभी 1.5 मंथ हो गए सर, हमारे पेमेंट नहीं डली है। तब तक हमारा निराकरण नहीं होंगे। जब हमारी मांगे जो मांगी है वो मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हम अगले साल भी आए थे और ऐसे ही आवेदन लेकर के आए थे हम लोग देने के लिए। तो कलेक्टर साहब ने हमारी नहीं सुनी, क्योंकि उस टाइम भी 8,000 का हमको बोला गया था कि 8,000 देंगे, 10,000 देंगे, ऐसा करके बोला। और पीएफ 2,000 कटेगा। अभी हमने निकलवाया, पीएफ हमारा 500 रुपया कट रहा है। पूरे साल का पीएफ नहीं दिया है। नवंबर से हमारा पीएफ डला है। सबसे ज़्यादा शोषण अस्पताल वालों का ही हो रहा है। मेरे को वहाँ काम करते करते 15 साल हो गया। 2,200 रुपये से लगी थी और आज 8,000 रुपया है। अभी देखो इतने सालों में खाली 8 तक ही पहुँचे हैं, और वो भी
मर मर के पैसे देते। कोई मर जाएगा तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, घर में कोई बीमार है तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, उस पर भी आपकी तनख्वाह काटी जाएगी। तो हमारा घर कैसे चलेगा सर, आप बताओ। हैं? हम इधर कलेक्टर ऑफिस में लेकर के आते आवेदन, वो ले लेते, साइन कर लेते ना, भूल जाते हैं ना। झाबुआ जिले के थानला जनपद अंतर्गत काकनवानी और सेमलिया में आयोजित जन कल्याण शिविरों में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ग्रामीणों की समस्या सुनी। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। शिविर की सूचना का पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और अनुपस्थित सीडीपीओ के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। काकनवानी शिविर में कलेक्टर ने यूसीसी के संबंध में शासन द्वारा आमजन से सुझाव लिए जाने की जानकारी दी तथा सचिवों और पटवारियों को अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को फार्मर आईडी बनवाने के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि उर्वरक वितरण ई टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता आएगी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। निरीक्षण के दौरान शिविर की सूचना का पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं करने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और अनुपस्थित सीडीपीओ के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पेयजल एवं समग्र आईडी संबंधी शिकायतों के समाधान में भी निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। सेमलिया शिविर में कलेक्टर ने सर्पदंश की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उपचार लेने की सलाह दी। उन्होंने आयुष्मान कार्ड, यूसीसी सुझाव और अन्य योजनाओं को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की। विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी विभाग को निर्देशित किया गया है। शहर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने रविवार देर शाम बड़ी कार्रवाई की है। एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर यातायात सूबेदार धर्मेंद्र पटेल के नेतृत्व में यातायात विभाग की टीम ने शहर की विभिन्न गलियों में सघन अभियान चलाया। इस दौरान तेज गति से वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट के घूमने, 3 सवारी बैठने और नंबर प्लेट के स्थान पर आपत्तिजनक शब्द या अन्य चीजें लिखने वाले बाइकर्स को घेराबंदी कर पकड़ा गया। यातायात विभाग की टीम ने नियम विरुद्ध दौड़ रही कुल 14 दोपहिया वाहनों को जब्त कर यातायात थाने पहुंचाया। कार्रवाई के बाद पुलिस ने 5 बाइक को पूरी तरह जब्त किया है, जिन्हें सोमवार को न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही छोड़ा जाएगा। वहीं शेष वाहन चालकों पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस की इस सख्ती से शहर के मनचलों और नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वाले चालकों में हड़कंप मच गया है। स्क्रीन पर दिख रहा यह बालक वीनू पिता रामू डामोर निवासी मिंडल का है। दोपहर 3 बजे से यह कहीं बिना बताए चला गया है। गुमशुदा बालक ने नेकर पहनी है। यदि किसी को सूचना प्राप्त हो तो थाना कोतवाली में संपर्क कर सकता है। झाबुआ हिट देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ।